इस बरकत महफिल में एक नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे को मैं दावत दे रहा हूं, तकरीर करेंगे जनाब मोहतरम हाफिज मुअज्जम अली साहब से मुताल्लिम दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया ककराली कि वो तशरीफ लाएं और अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के फूल बारगाहे हैरुल अनाम में निछावर करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नाराए रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बवाज़े बुलंद दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अंसार के एक शख्स के बाग में दाखिल हुए। वहाँ पर एक ऊँट था जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखकर बुलबुलाने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से बहने लगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊँट के पास तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ऊँट की कनपटियों पर हाथ फेरा। उस ऊँट ने रोना बंद कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये ऊँट किसका है? अंसार का एक जवान आया, उसने कहा हुजूर मेरा है। आपने फरमाया, तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से क्यों नहीं डरते जिसने तुम्हें इनका मालिक बनाया है? ये जो तेरा ऊँट है ये मुझसे शिकायत कर रहा था कि तू उसको भूखा रखता है, तू उस पर जुल्म करता है। बरादरान इस्लाम, इस हदीस से कई ईमान अफरोज बातिल सूज मसाइल का इस्तंबात किया जा सकता है। पहली ईमान अफरोज बात ये सामने आती है कि हमारे आका लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसीबत वक़्त जानवर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारते हैं, क्योंकि जानवर भी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। क्योंकि वो नबी कैसा जिसको अपनी उम्मत के एक एक फर्द की खबर ना हो। बंदा मिट जाए ना आका पर वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पर वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बरादरान इस्लाम, दूसरी बात खुलकर ये सामने आती है कि उस ऊँट उन जानवर को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्किल कुशाई पर इत्माद था, तभी तो उसने फरियाद की थी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये जो ऊँट है ये किसी को मुश्किल कुशा मानना ही शिरक कहते हैं, किसी को मुश्किल कुशा मानना ही शिरक कहते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरियाद रसी का भी अकीदा नहीं रखते। हजरात, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जानवरों की सुनी जाती है, उनको मायूस नहीं किया जाता। अगर अशरफुल मखलूकात सच्चे जज्बे से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारे तो वो कैसे मुसीबत में फंसा रह सकता है? मगर शर्त यह है, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नयाजी कभी। वो कहें उम्मती तो हम कहें या नबी, वो कहें उम्मती तो हम कहें या नबी। मैं हाजिर हूँ तेरी चाकरी के लिए। बरादरान इस्लाम, दुनिया का कोई इंसान
जितना भी पढ़ा हो वो सिर्फ इंसान ही की जबान जानेगा, पर मैं कुर्बान जाऊं अपने आका पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जबान जानते हैं। जिब्राइल आए तो उनकी जबान भी समझते हैं, अगर जानवर बोले तो उनकी जबान भी समझते हैं। देखो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूरे नबुव्वत से इल्म हो गया कि ये ऊंट रो रहा है। दूसरा शख्स ये कैसे जान सकता है कि ये ऊंट रोता कब है और कब हंसता है? इसके रोने और हंसने में क्या फर्क है? हजरात, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये मानना होगा कि दुनिया की हर शाई हजूर को जानती है, पहचानती है और अल्लाह का रसूल मानती है। हजरात गिरामी, वरना उस ऊंट को किसने बताया था कि इनके आगे फरियाद करूंगा तो मेरी बात बनेगी? यकीनन उस ऊंट को पता था कि अल्लाह के नबी हैं और नबियों की बारगाह में बात सुनी जाती है। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, तू है मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि नूर अज़ली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया। नूर अज़ली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।